नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश की 9 और उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर हुए उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से जारी है। इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए लिखा है, एक हैं तो सेफ हैं, एक हैं तो जीत है। केशव प्रसाद मौर्य ने रुझानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। दावा किया है कि यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से कई सीटें छिन रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते रहे हैं। गाली का जवाब देश की जनता कमल को वोट देकर दे रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव के रुझानों को लेकर समीक्षा की बात कही। कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बनने की कगार पर है। रामगोपाल यादव के बयान पर कहा कि वह कभी जिम्मेदाराना बयान नहीं देते हैं। सपा के पीडीए को उन्होंने फर्जी पीडीए बताया है और कहा है कि इसका मतलब परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। इस एजेंसी से जुड़े गुंडों ने करहल में दलित बेटी से दुष्कर्म के बाद हत्या की। कहा आने वाले समय में सपा यूपी के खोजने पर भी नहीं मिलेगी। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने उपचुनाव में 8 सीटें जीतने का दावा किया है। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मतगणना पर भी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि जनता ने पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट दिया। मीरापुर से बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश पाल, कुंदरकी से बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर, करहल से समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव, सीसमऊ से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नसीम सोलंकी, फूलपुर से बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल, कटहरी से धर्मराज निषाद और मंझवा से बीजेपी प्रत्याशी की सुचमिता सौर्य आगे चल रही हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि शाम 5 बजे तक जो सटीक आंकड़े निकल कर आते हैं, जो सटीक नतीजे निकल कर आते हैं, उसमें इन 9 विधानसभा सीटों पर किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अब तक देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है और ऐसे में समाजवादी पार्टी जिस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीतने का दावा करती हुई नजर आ रही थी, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं उस आंकड़े को छूती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। देखना दिलचस्प होगा कि शाम 5 बजे घोषित होने वाले नतीजों में किसका पलड़ा भारी होता हुआ नजर आता है और 9 विधानसभा सीटों पर किस गठबंधन की जीत होती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।